ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विषय है वर्ण व्यवस्था, इसका उद्भव और इसमें सामाजिक गतिशीलन, वर्ण सिस्टम एंड सोशल मोबिलिटी, इस प्रकार का विषय है। तो इस विषय को लेकर के मुझे जो बताना है, मेरा जो विचार है, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका कारण यह है क्योंकि वर्ण व्यवस्था को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चलती हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम भी है, लेकिन आश्रम के बारे में मेरा आज कुछ कहना नहीं है, केवल मात्र वर्ण व्यवस्था के बारे में मुझे कुछ कहने का है। तो इसकी जो चर्चा है वो चर्चा इस प्रकार से है क्योंकि 4 वर्ण अपने भारतीय संस्कृति में, अपने सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में हैं और ये चारों वर्णों को लेकर के उच्च नीचता, ऊपर नीचे, इस प्रकार से बताते हुए और उसमें मतलब 4 जो वर्ण दिए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये विभाजन ठीक नहीं है, इस प्रकार का चल रहा है। तो इसको लेकर के मेरा जो भी विचार है आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें 2 ही प्रश्न उत्तर देने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्णा सिस्टम, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो मैं मतलब उत्तर देना चाहता हूँ वो है, वाज देयर सोशल मोबिलिटी इन वर्णा सिस्टम। तो ये 2 ही प्रश्न, अर्थात वर्ण सिस्टम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स और आज के दृष्टि से उसका रिलेवेंस वगैरह वगैरह, ये आज का विषय नहीं है। आज का केवल उसका ओरिजिन, उद्गम या उद्भव और सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलन। सामाजिक गतिशीलन का मतलब ये होता है कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते क्या, ये सवाल है, या वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, इस प्रकार का। तो सबसे पहले इस संदर्भ में उल्लेख जो किया जाता है, जो चर्चा में आता है, वो उल्लेख किया जाता है ऋग्वेदीय सूक्त, पुरुष सूक्त ऐसा कहते हैं। ऋग्वेद में ये पुरुष सूक्त आता है। उसमें जो शब्द आए हुए हैं, या श्लोक है या सूक्त है, वो इस प्रकार से है, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहुरा जन्यकृतः उरूतदस्य यद्वेष पद्भ्याम शूद्रो अजायत, इस प्रकार से है। तो इसमें शूद्र जो है एकदम नीचे दिखाए गए हैं और वैश्य और उसके ऊपर है, या वैश्यों को भी नीचे दिखाया है, जबकि ब्राह्मण को सबसे ऊपर दिखाया गया है, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन आता है, या विरोध होता है, या चर्चा होती है, ऐसा क्यों दिखाना चाहिए। अर्थात देखेंगे, यानी उच्च नीचता है कि नहीं है, ये भी हम देखेंगे, इसमें भी हम चर्चा कर सकते हैं। और एक आता है, एक दूसरा श्लोक आता है, ये भी एक प्रार्थना मंत्र है। अष्टांग योग के समय ये मंत्र बोला जाता है, और आजकल सभी पूजा पाठ, अनुष्ठान वगैरह सब होने के बाद, यज्ञ, कोई भी प्रकार का अनुष्ठान हो गया तो उसके अंतिम चरण में प्रार्थना के रूप में ये भी बोला जाता है। तो इसमें उसके शब्द ऐसा है, ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम महीषः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो इसमें ऑब्जेक्शन या चर्चा जो हो रही है, इसमें 2 ही शब्द आए हैं, गो और ब्राह्मण, यानी गो और ब्राह्मणों को शुभम अस्तु नित्यम, उनको शुभ हो, बाकी किसी को नहीं। इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ बताया जाता है। अर्थात ये अर्थ से मैं सहमत नहीं हूँ, इसका अर्थ और भी है, बहुत कुछ इसमें डीप में बताया हुआ है। तो ये भी एक चर्चा का विषय होता है कि यहाँ ये क्यों गैया को ही, गो यानी गाय, इसी का संरक्षण करना चाहिए, या ब्राह्मण को ही शुभ होना चाहिए, बाकी लोगों को क्यों शुभ नहीं होना चाहिए।
वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से मतलब वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम जो है उसके ऊपर ये चर्चा चलती है, यानी ऑब्जेक्शन आता है। अर्थात ये स्वाभाविक है और ऐसे चर्चा होना आवश्यक भी है। परंतु हमारा जो धर्मशास्त्र है इसको जो मानते हैं, सनातन हिंदू धर्मशास्त्र को मानते हैं, वो इस बात को जानेंगे कि हमारी जो सृष्टि की संकल्पना है, सृष्टि की शुरुआत कैसी हुई। तो बताया जाता है कि संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, मतलब विस्तार से बताने के लिए समय कम है, इसलिए ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव ये सृष्टि करता है और उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया, ऐसा बताया जाता है। तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि का प्रारंभ करते हुए पहले सनक आदि 4 लोगों का निर्माण किया उन्होंने, फिर सप्तऋषि का निर्माण किया, और सप्तऋषियों का भी नाम है कश्यप इत्यादि इत्यादि, वशिष्ठ वगैरह। तो ये सप्तऋषि के बाद वहाँ से सृष्टि शुरू होती है और उन्हीं से सारे सृष्टि की शुरुआत होती है, इस प्रकार से बताया हुआ है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि शुरुआत में सृष्टि जो हुई है, यदि हम इसको मानते हैं तो ब्रह्मदेव ने यदि सृष्टि की है और सनकादि, आज भी हम मानते हैं सनकादि जो है उच्च श्रेणी के हैं, उच्च वर्ण के हैं, ऋषि जो है वो भी उच्च वर्ण के हैं यदि है, तो यहाँ साधारण सा सवाल ये आता है कि यदि कश्यप इत्यादि ऋषियों से, सप्त ऋषियों से सारी सृष्टि हो गई है, तो सारी सृष्टि जो है उच्च वर्ण ही की है, और कैसा हो सकता है? यानी ब्रह्मा ही उच्चतम ब्रह्मदेव है और उनकी सृष्टि जो हुई है वो भी तो उच्चतम ही होना चाहिए ना। उन्होंने कहा ये किया कि नहीं सप्तऋषि किए, नहीं कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग क्षत्रिय है, कुछ लोग वैश्य, ऐसा तो ब्रह्मा जी ने नहीं किया है। तो उसका ओरिजिन, उद्भव यदि देखते हैं तो सारे के सारे ऋषि थे, सारे के सारे देव थे, सारे के सारे उच्चवर्णीय थे। इसका मतलब ये हो गया, शुरू में अति प्राचीन काल में, प्राचीनतम काल में जो भी सृष्टि होगी वो सृष्टि सारी एक जैसी थी, उसमें उच्च नीचत्व नहीं था, एक ही वर्ण के थे, और वो सारा वर्ण, मैं तो कह रहा हूं ब्राह्मण वर्ण था। ब्राह्मण ही बनेंगे ना। अभी ब्राह्मण यानी कौन? ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान जो रखते हैं वो ब्राह्मण, या ब्रह्म ज्ञान के बारे में जिनका प्रयास रहता है, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ होम इत्यादि करते हैं ताकि यानी ब्रह्म प्राप्ति हो, वो ब्राह्मण है ना। और ये यही माना जाता है ब्राह्मण का और भी मतलब डेफिनेशन तो कई जगह से मिल सकता है, लेकिन यदि ब्राह्मण ऐसा हम ब्रह्म ज्ञान के लेकर के है, और ब्रह्मा जी के ही हाथ में तो वेद था। आज भी हम देख सकते हैं, चित्र वगैरह देखेंगे तो ब्रह्मा जी के एक हाथ में तो वेद है, और ब्रह्मा जी ने अपनी जो सृष्टि शुरू की है, सनकादि और सप्तऋषि, तो उन्हीं को तो सारा वेद का ज्ञान दिया, या उनको पता चल गया, मंत्र दृष्टा बन गए वो ऋषि सारे। और यदि सारे ऋषि मंत्र दृष्टा है तो उच्च श्रेणी के हैं, उच्च वर्ण के हैं, और वो सारे तो ब्राह्मण हैं, ऐसे ही मानना चाहिए। इसलिए ब्रह्मज्ञानी थे वो, इसलिए उनको ब्राह्मण ही कहते थे। अभी ब्राह्मण से बाकी वर्ण मतलब धीरे 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 हुआ होगा, यानी इसका भी कहीं ना कहीं हमको प्रूफ मिलता है या उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख कैसा मिलेगा? क्योंकि शुरुआत का ओरिजिन यदि हम ठीक तरह से समझ लें, तो यदि ओरिजिन ठीक तरह से समझ में आ जाएगा तो बाकी बातें भी ठीक तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि शुरू में कहीं भी ऐसा कुछ वर्ण व्यवस्था, यानी कुछ लोगों को ऊपर दिखाया, कुछ लोगों को नीचे दिखाया, ऐसा कहीं नहीं हुआ है।
और ब्रह्मा ने सृष्टि की है, तो ये सृष्टि की संकल्पना हमारे सनातन हिंदू धर्म में यही है, और यही ऋषि मुनि हैं। आज भी एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आज भी किसी को गोत्र नहीं मालूम है, अपना गोत्र नहीं मालूम है, तो अंततो गत्वा ये 7 ऋषि जो है उन्हीं का गोत्र माना जाता है, यानी उसमें से एक कोई तो भी गोत्र का होगा, यानी दूसरे गोत्र का हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 ऋषियों से सारी सृष्टि का रचना हुई है, सारी सृष्टि रचित की गई है ये सप्तऋषियों के द्वारा। और भी एक बात बताता हूँ, आज भी कई जगह पे ये प्रथा है, पद्धति है कि गोत्र यदि नहीं मालूम है तो कश्यप गोत्रोहम ये बोलो।